बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बना रही हूँ कुन्ना, और ये कुन्ना मुझे अर्जेंट बनाना पड़ा। तो कुन्ना जो असल कुन्ने के जो एक रेसिपी है, ये मिट्टी के बर्तन में बनता है। मिट्टी का कुन्ना, हांडी मतलब वो होता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरा जो ना मिट्टी का जो हांडी थी वो टूट चुकी है, और मैं उसकी जगह ये मेरी हांडी की तरह ही है और मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका ये ढक्कन है, ये इसको मैं यूज़ करूँगी। और उसको बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो गोश्त का हम बनाएंगे, मटन कुन्ना बनाएंगे। और उसके लिए हमें घी चाहिए आधे कप से ज़्यादा, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर घी कम इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल में बना रही हूँ, इतना ही मैं इसमें देसी घी डालूँगी। कुन्ना बीफ का भी बनता है, कुन्ना मटन का भी बनता है। तो मैं मटन का बना रही हूँ। ये मेरे पास देसी घी है, अपना घर का बना हुआ। ये मैं देसी घी डालूंगी इसमें। ये मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए हैं। इन्हीं के अगर देखा जाए तो ये 1 प्याली बनती है। 2 दरमियाने प्याज मैंने इस तरह काट लिए हैं, और उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये मैं मटन का बता दूँ, मटन इसके लिए कुन्ने के लिए वैसे तो बड़ी बोटियाँ ही चाहिए होती हैं। बनवाएं अगर ये है तो बड़ी बोटी, नली बड़ी बोटी इस तरह। तो मेरे पास मिक्स गोश्त है ये, मतलब चाँप भी है और ऊँट का सारा, मतलब मेरे पास सारा ये हर तरह का मिक्स गोश्त है। इसमें जैसे ये मछली का भी मेरे पास है। इसमें मैं ½ टीस्पून ये नमक डालूंगी। और मैं आपको अपनी पीस और टेबल स्पून पे जो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा टीस्पून है और ये मेरा टेबल स्पून है। ये मैंने ½ नमक डाला है और यखनी भी नमक डाला है। ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून यानी कि 2 इंच का टुकड़ा अदरक है। ये पूरा टेबल स्पून सुरख मिर्च है, और ये ½ टीस्पून जो है ना हल्दी। और ये 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मेरे पास ये धनिया है। धनिया का इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने कूट लिया है घर में कुंडी के अंदर, मतलब ताज़ा ही मैंने इसमें सारे जो मसाले हैं मैं ताज़ा कूट के इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। अगर आप लोग नहीं भूनना चाहते तो ना भूने, ऐसे ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा भून के इसको वो कर रही हूँ, पानी डालूंगी। ये हमारा ये काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इसमें मैं ये ½ लीटर का ये मेरा मग है, तो मैं इसमें कोशिश करूँगी कि 1.5 कप डाल दूँ का मग पानी का डाल दूँ इसके अंदर। ये तकरीबन हर घर में ही होता है इस तरह के मग।
वैसे इसका जो 1 लीटर पानी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं डाल दूँगी। मैं इसको 1-2 उबाल जो है ना फुल आंच पे दूंगी, फिर मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगी। और क्योंकि मेरा जो ये ना थोड़ा सा यहाँ पे इसका वो नट निकला हुआ है, तो मैं इसमें आटा लगा दूंगी। हाँ, अगर किसी के पास ये ऑप्शनल है, बादाम ना हो तो तिल भी डाल सकते हैं। अगर तिल भी नहीं है, बादाम भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें भी ना डालें, ये ऑप्शनल है। लेकिन डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हमने 1 घंटे से ज़्यादा पकाया है। और ये 3 कप मैंने पानी के डाले थे, यानी कि 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी मैंने इसमें डाला है। और 1 घंटे से ज़्यादा मैंने इसको पकाया है। और ये तकरीबन अब गल चुका है। और ये मैंने मीडियम इसकी आग रखी है चूल्हे की। इस वक्त हम ये इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। यहाँ पे हम 1 कप पानी का लेंगे, इसके अंदर हम ये हमने 3 टेबलस्पून इसमें आटा डालना है। इस तरह हम 3 टेबलस्पून इसके अंदर आटा डाल लेंगे, 3 टेबलस्पून। 2 और ये 3। और जो ये हमने बादाम पीसे थे, छील के मैंने इसको पीस लिया था, और ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। बादाम भी मैंने इसी में शामिल कर दिया, और आटा भी ये मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी, फिर इसमें शामिल करूँगी। फिर मैं इसको दोबारा ढक दूँगी। और इस वक्त में ये गरम मसाला है, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास ये गरम मसाला, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और लगातार इसके अंदर मैं ऐसे चमचा हिलाऊँगी। और इसमें 1 कप पानी का मैं और डाल दूँगी। और आटे की जो उसकी मिकदार है वो आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पतला शोरबा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच आटे के डाल सकते हैं। और 8 से 15 जो बादाम है वो डाल, क्योंकि उसकी भी ग्रेवी वो भी गाढ़ी करने में काम आएगा। अगर आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो 3 चम्मच के बड़े टेबल स्पून डाल सकते हैं। और मैं इसको थोड़ी सी देर हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर मैं सर्व करूँगी। अब मैं दोबारा से आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखा दूँ भुनने की। और
ये मैंने ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च ली थी तो भून लिया था थोड़ा सा। अब ये मैं ऐसे डायरेक्ट डालूँगी तो क्योंकि ये आटा डाला होता है तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। अब मैंने ये पानी गर्म ले लिया, 2-3 चम्मच पानी को गर्म कर लिया था। माइक्रो में कर लें जैसे भी करें। अब मैंने इसके अंदर डाल के ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें ना ज़्यादा मसाले हैं और बहुत मज़ेदार है ये। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं। और क्योंकि मैंने इसमें कम ऑयल डाला है, कम घी डाला है, आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं अगर लाल तरी ऊपर तरी लेनी है तो, क्योंकि थोड़ी देर तक इसकी तरी निकलेगी। तो ये अभी गर्म है तो आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं जितनी आप इसको ज़्यादा तरी लेना चाहते हैं तो। अब मैं इसको हांडी में सर्व करूँगी।